हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी आप ही लोग देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी आभारी हूँ। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा हमारा वीडियो का थंबनेल, जो ये कहता है कि जिन जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपका हक मारा है, आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाया है, आज उनकी कंडीशन क्या है। देखिए, जो आप यहाँ पे कर्म करोगे, जो भी आप कर्म बांधोगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको भुगतना तो पड़ता ही है। अब वो आपने अच्छा किया होगा तो आप अच्छा भुगतोगे, और अगर आपने किसी का हक मारा है ना, हक मारना तो सबसे ज़्यादा बुरा वाला कर्म होता है जो आप बांधते हो, क्योंकि आप सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आप जन्मों जन्म तक वो गांठ बांध लेते हो कि आपने किसी का हक मारा था। किसी का आपने एक पैसा भी अगर मारा हो ना, और आपकी नीयत उस वक्त ख़राब होती है, वो जन्मों जन्म तक आपके बच्चों तक को भी वो एक एक पैसा चुकाना पड़ता है। माँ बाप के जो कर्म होते हैं वो तो बच्चे चुकाते ही हैं, पर माँ बाप अगर ये करते हैं, अपने भाई बहन का हक मारते हैं, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाते हैं, बंटवारा करवाते हैं, तो क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती होगी? क्या उनके साथ बुरा नहीं करेगा ऊपर वाला? देखो, बहुत सारी रीडिंग्स आती है जिसमें मुझे ये पूछा जाता है कि किसी ने मेरा हक मार लिया। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो सकता है किसी ने आपका ना कैरेक्टर असैसिनेशन किया हो, यानी कि अगर आपकी कोई बहुत एक गहरी बात होगी जो किसी ने पूरे मोहल्ले में फैला दी, आपकी बदनामी हो गई। किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप में चीट किया हो, है ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने डिवोर्स के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी ले ली हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती है, तो एक कंबाइन करके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि ये सब चीज़ों के बाद होता क्या है उन लोगों का। क्योंकि जो रीडिंग्स आती है उसमें तो मुझे लोग यही कहते हैं कि मेरा हक मानने के बाद वो उनकी लाइफ कितनी बेटर हो गई। वो तो फॉरेन घूम रहे हैं, उन्होंने तो घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बेस्ट लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी लाइफ तो बद से बदतर हो गई है। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको आपका कर्म यहीं भुगतना पड़ता है, और जन्मों जन्म तक आप उस कर्म से बन जाते हो जब आप किसी का हक मारते हो। जब आप किसी को तकलीफ़ देते हो तो आप ये मत भूलना कि वो 10 गुना होके आपके पास वापस आएगी, और वो उन उसी के थ्रू आएगी जो आपसे सबसे आपको सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। तो कर्म करो, अच्छे करो, ताकि आप अच्छा भुगतो। अब बुरे कर्म करने वालों के साथ क्या होगा ये तो हम देखेंगे, और ज़रूर देखेंगे। और जिसने भी आपका हक मारा है ना, वो इस वक्त चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, वो आएगा ज़रूर रोते रोते। और चाहे आए ना आए, पर वो ऊपर वाला आपको ज़रूर उसकी स्थिति दिखाएगा, और वो लाठी पड़ेगी और ऐसी पड़ेगी, और जब पड़ेगी ना, उसकी आवाज़ गूंज तक आप दुनिया के किसी भी कोने में होगे ना, आप तक ज़रूर आएगी, आप सुनोगे। तो देखते हैं क्या स्थिति में है वो, क्या उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्या वो पछता रहे हैं या अभी भी अपनी धुन में चल रहे हैं। और अगर उनको कर्मा जो उनको मिलने वाला है, तो वो कब मिलेगा, तो वो जानते हैं आज हम हमारे वीडियो में। तो स्वागत करती हूँ आप सबका, जो न्यू व्यूवर्स है। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है, और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं, उनको थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार भेजते हो, इतने कमेंट्स करते हो कि मैं आप लोगों की आभारी बन चुकी हूँ। बस ऐसे ही प्यार बरकरार रहे, मैं वीडियोज़ बनाती रहूँ, आप प्यार भेजते रहिएगा। और हाँ, आपको जिसके बारे में रीडिंग करवानी हो, जो भी टॉपिक के ऊपर आपको एक रीडिंग करवानी हो, वीडियो बनवाना हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके सजेशन दे दीजिए, और देखिए आपको वो वीडियो मैं तुरंत बना दूँगी। तो बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो पे। गणपति पापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करेंगे। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देखते हैं, मैं जब भी शफल करूँगी, मैं अपने ईश्वर का नाम लूँगी, क्वेश्चन पूछूँगी। आप मन में अपने ईश्वर से, जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो,
उनका नाम लीजिएगा। जिस व्यक्ति ने आपका हक मारा है, जिस व्यक्ति से आप परेशान हो गए हो, जो वो व्यक्ति आपके हक का सच में खा के बैठा हुआ है ना, उसका नाम लीजिएगा, ऊपर वाले से प्रे कीजिएगा और हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ हमें बताइए कि जिन लोगों ने हमारा हक मारा है उनकी क्या स्थिति है इस वक्त। क्या वो पछता रहे हैं, क्या वो पछताएंगे, और क्या हमें न्याय मिलेगा। थैंक यू डिवाइन। मैं शफल कर रही हूँ, 1 सेकेंड और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला कार्ड खुद ब खुद निकल गया था, चैरियट का, तो देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 कार्ड्स निकल गए हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा थोड़ा करके डिकोड करना शुरू करते हैं आज। तो देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनका हक छीना गया है, जो ये पर्सन है जिसने आपके साथ ये किया है ना, इस वक्त वो अपना हर एक पाप गिन रहा है, हर एक पाप। देखिए, उसने ना नादानी में आके आपके साथ किया था। उसने इतना सोचा नहीं था कि मैं किसी का हक मारूंगा, किसी के पैसे छीन लूँगा, किसी की प्रॉपर्टी छीन लूँगा तो क्या होगा। उसने नहीं सोचा था। उसने बस उस वक्त लालच में आके बिना सोचे समझे ये निर्णय ले लिया था, और आज वो अपना एक एक गुनाह, एक एक पाप, एक एक दिन जो आपने रो रो के बिताया है, जो आपने स्ट्रगल करके बिताया है ना, वो गिन रहा है। और मैं आपको बताती हूँ आगे क्यों हो रहा है ये। 6 ऑफ कप्स, 5 हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। अब देख रहे हैं पेंटिकल्स कितने सारे आए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड ऑफ द डेक एनर्जी आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ था जब आपका हक उन्होंने छीना था। जब उन्होंने आपका हक छीना था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनके पास ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अमाउंट आया, हो सकता है कि प्रॉपर्टी आई, उन्होंने बेच दी आपको बिना बताए, और उस वक्त ना उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। वो अपने आप को लिटरली ऐसा समझने लगे जैसे उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और ये व्यक्ति जो भी है जिसने आपका हक मारा है ना, उनके सामने आपकी चलती भी नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है आपका बड़ा भाई हो, या हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके सामने आप रिस्पेक्टफुली अपना मुंह नहीं खोलते हैं। पर इस आदमी ने आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और इसने आपका हक मार लिया। और जब ये होता है ना, जब ये हुआ था बेसिकली, तब बहुत ज़्यादा ही उन्होंने कह सकते हैं कि बेफिजूल के खर्चे किए। हो सकता है घर में रेनोवेशन कराया हो सकता है नया फ्रिज टीवी लिया हो सकता है पार्टियाँ की हो सकता है फ़ॉरेन जाके आया हो, पर हो सकता है कि उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें करके अपने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। जो पैसे आपको एक्चुअली आपकी लाइफ बिल्ड करने में काम में आते, वो पैसे इस आदमी ने टोटली वेस्ट कर दिए हैं। अच्छा, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से इसीलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके लिए निकले हैं। ओके, तो पहले तो क्या हो रहा था, मस्ती मजाक चल रही थी सब, इट वाज ऑल फन एंड गेम्स, जब तक उनको ये रियलाइज़ होना नहीं शुरू हुआ कि उन्होंने गलत किया है। अच्छा, जब पैसे होते हैं तब तो सारी दुनिया आपके कदमों में होती है, और आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो, आपको लगता है कि आप किसी को भी अपने अंडर रख सकते हो, कुचल सकते हो। तो ये एक अनसेड सा जो पावर था, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, बहुत सारे दिल दुखाए आप सबके, कि आप सब उनसे कट गए। आप सब ने यही सोच लिया कि ऑफ कोर्स इस आदमी को तो पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता, तो एक काम कर भाई, तू पैसे ले और हमसे पीछा छोड़। तो आपने ये सोच के कि ठीक है यार, तेरे को पैसे ही चाहिए थे ना, मेरे को कलेश नहीं चाहिए रोज़ रोज़ के, तो पैसा ले और निकल।
तो आपने भी शायद इस डर से भी पैसा ले लिया, या तो आपके साथ अगर फ्रॉड करके हुआ है तो उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एक पोजीशन का मिसयूज़ करके आपसे वो फ्रॉड किया है, आपके पीठ पीछे जाके आपको बिना बताए, आपकी फैमिली को, मतलब अगर आपके पेरेंट्स थे तो उनको बहला फुसला के अपने नाम पे सब कुछ कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम मुझे 99% प्रॉपर्टी वाला केस और फाइनेंस वाला केस लग रहा है। पर यदि अगर आप एक ऐसे फ्रॉड में उलझे हुए थे, स्पेशली अगर एक डिवोर्स केस है और आपकी पार्टनर ने, आपके पार्टनर ने आपसे सारा संपत्ति ले ली, आपसे घर ले लिया, आपके बच्चे भी छीन लिए, तो ये टॉपिक उस पर भी लागू होता है। क्योंकि जब सब सही था, जब पावर उनके हाथ में थी और जब उन्होंने आपसे आपकी सारी संपत्ति ले ली, तब खूब इन्जॉय किया है उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक कि आपको टॉर्चर कर कर के भी पैसे निकलवाए थे। ऑफ कोर्स वो तो होना ही है। तो उस वक्त क्या था, जब सब साथ में थे तो उनकी जो फैमिली थी, जो उनके अपने लोग थे, उनके दोस्त हो गए, उनकी फैमिली जो थी वो उनके साथ थी, सारे ही इन्जॉय कर रहे थे पैसे, सबको पैसे मिले थे ना, तो सब पैसों के साथ इन्जॉय कर रहे थे। बट एक पॉइंट के बाद जब पैसे खर्च होने लगे और पैसे खर्च हो गए, इन बिटवीन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हुआ हो सकता है कि आप आमने सामने आए हो, सडनली ऐसा हो गया था कि इस बंदे को, इस पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो गया। और ये क्यों हुआ है, ये एनलाइटनमेंट ऊपर से आई है, ये ईश्वर ने उनको रियलाइज़ करवाया है कि तूने जो किया है वो बहुत गलत किया है। इसलिए वो आपसे आँख नहीं मिला पाते होंगे, इसलिए वो आपके आमने सामने आने के लिए भी थोड़े से शर्मिंदा होते होंगे। आप नोटिस करना, जो इंसान एक टाइम पे फुल पावर में हेकड़ी ऊपर करके रहता था, आज उसकी क्या औकात रह गई होगी आपके सामने। क्या वो सच में ढंग से रात को सो सकता है? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, आप सोच रहे होगे कि इतने बड़े कार्ड्स आए हैं तो ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, पर क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये वो वाले कार्ड्स है उस प्राइम टाइम के, जब उन्होंने आपसे ये फ्रॉड किया था और एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद कार्ड्स देखिए कैसे आने लगे। देखिए, ऊपर वाले की लाठी पड़नी ही है, और ये उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पड़ती है जब आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि पैसे ख़त्म हो गए, पैसे खर्च हो गए, अब पैसे हो गए ख़त्म। या तो कुछ एक लिमिटेड अमाउंट बचा होगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतना कम तक आ जाएगा। क्योंकि देखो, किसी और के हक के पैसे हैं ना, आपके पास कितना ही टाइम रुकेंगे, कितना ही टाइम आपके पास रुकेंगे। अरे, जब भगवान ने अगर किसी के साथ वो किया हो, अगर आपने कृष्ण जी और सुदामा जी की स्टोरी आप जानते हो, तो अगर उनके साथ अगर ये हो सकता है कि उनका कर्म उनके पास वापस लौट के आ सकता है, तो हम तो तुच्छ मनुष्य है, हमारा तो यहीं पे हमें लाठी पड़ेगी, हमें तो यहीं पे सब हिसाब चुकते करके जाना पड़ेगा। तो आपके साथ जिसने किया है, हो सकता है कि आपको अभी तक ये नहीं पता हो कि उनको लाठी पड़ चुकी है, क्योंकि लाठी तो पड़ी है। जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, जिसने आपका हक मारा है, लाठी तो पड़ी है डेफिनेटली। इसीलिए अब वो सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वक्त उनका ऐसा आ गया है जहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे कार्ड आया है। इससे ना मुझे पता है क्या लग रहा है कि जैसे अब उनके खुद के पास पैसों की थोड़ी सी तंगी होने लगी है, इसीलिए अब आप उनको ज़्यादा मेहनत करते हुए देखते होंगे, या अगर आप पता कर सकते हो तो पता कीजिए। अब ये इंसान ना छोटी छोटी जगह पे पैसे बचाता होगा, पैसों को लेके थोड़ा सा नर्वस होता होगा, क्योंकि अब 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है। आप सोचिए उनकी लाठी कैसे पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने तो आपको आपका कर्म आपके मुंह के सामने लाके दिखाना है कि ये आपने किया था, भुगतो। क्योंकि वो तो एक न्यायाधीश है, वो स्कूल चलाते हैं। अगर आप ऐसा समझ लो, जो शनि महाराज है ना, वो स्कूल चलाते हैं। सारे गुड बच्चे जो होंगे,
जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो पास होंगे, पर जो बुरा परफॉर्म करेंगे ना वो रिपीट करेंगे, और वो तब तक क्लास रिपीट करते रहेंगे जब तक वो अपना लेसन ना सीख ले। तो ये है ब्यूटी हमारे शनि महाराज की। लोग डरते हैं उनसे, पर उनसे डरने से अच्छा है वो जो सिखा रहे हैं ना, वो सीखने की ये होनी चाहिए आप में, कि वो अगर सिखा रहे हैं वो किसी वजह से सिखा रहे होगे, क्योंकि ये हमें अभी नहीं आगे जाके काम में आने वाला है। आपके साथ जिस पर्सन ने फ्रॉड किया उनके साथ यही हो रहा है, अब उनके सामने आईना आ चुका है। अब उनको ये दिखाया गया है कि आप देखो आपने क्या किया था, ठीक है। और इनके साथ पता है क्या हो गया, अभी ये जितने भी लोग उनके साथ थे ना वो कटने लगे। अब वो सब छटनी हो गई है इनके लाइफ में से, सारे ही लोग इनको मतलब छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए हैं, या जो उनकी जो एक तेज़ तलवार जैसी ज़बान थी वो सच में लोगों को काटने दौड़ रही है, क्योंकि पावर आ जाता है तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और लोग किसी को भी अपने आसपास जो होते हैं उनको अपने से कम समझने लगते हैं, तो लोग अब उनसे कटने लगे हैं। अब ये मतलब लिटरली लोगों से बेग कर रहा है कि मुझसे रिश्ते निभाओ, ठीक है। ये अब इस आदमी की ऐसी स्थिति आ गई है, जहाँ पे ये आदमी काम भी करता होगा ना वहाँ पर भी इसके बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जितनी भी मेहनत कर रहा है उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, उसको उसके काम में भी लोग तंग करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी किसी को तंग किया हुआ है। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, लोग अपने अपने रिश्ते छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस आदमी के साथ। उन्हें लग रहा है कि बस अब हो गया, अब तुमसे जितना निकलवाना था। अच्छा, आपने किसी के साथ अगर छल किया है तो सामने वाला भी आपके साथ छल कर रहा होगा ना। अगर आपने किसी का फ़ायदा उठाया है तो कोई और भी तो आपका फ़ायदा उठा रहा है। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है तो लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो अब अकेले पड़ गए हैं वो। अब अगर आप नोटिस कर रहे होगे ना, वो अकेला पड़ गया होगा वो आदमी। अब उसे अपने घर वालों की, अपने भाई बहनों की, सबकी कदर पता चली हुई होगी, क्योंकि अब इस अकेले इंसान को ना ये पूछने वाला तक कोई नहीं है कि आपने खाना खाया, आपकी तबीयत ठीक है। अब ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये इतना ज़्यादा रिग्रेशन में चला गया है ये आदमी। अब ये सिर्फ रिग्रेट कर रहा है। किसी के भी साथ गलत करके आप चैन की नींद नहीं सो सकते हो, अब रिग्रेट कर ही रहे हो। देखिए ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए कितनी तलवारें लटकी है, कितने पाप लटके हुए, कितनी सारी चीज़ें उनको याद आ रही है जो उन्होंने की है, कितनी सारी बातें जो उन्होंने आपको बोली है, झगड़े हुए हैं, हो सकता है मार पिटाई हुई हो सकता है गाली गलौज हुई है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनके सर पे लटक रही है। ये आदमी ढंग से सो नहीं पा रहा है रात को। और अब उनको जब इस स्टेज में अपने परिवार की, अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ है वो लोग? ऊपर वाले ने सबको इनके लाइफ से हटा दिया है। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड। मतलब सच में बाबा जी और बापा, आप हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हो तो उसके लिए थैंक यू। बट ये देखिए जितना तेज़ी से ना आपसे, आपके हाथों से चीज़ें छूटी है, जितना तेज़ी से आपका डाउनफॉल हुआ है, और जितनी तेज़ी से आपके पैसे गए हैं, आपका मान सम्मान गया है, इस आदमी के वजह से आपके ही फेवर में वो सारी चीज़ें हुई है। यदि आप शादीशुदा हो और आपके बड़े भाई ने या आपके फैमिली में किसी ने, रिलेटिव ने आपके साथ ये किया है छल, आपने नोटिस किया होगा, उसके बाद से आपकी बीवी से, आपकी फैमिली से एक अलग टाइप की बॉन्डिंग शुरू हो गई होगी। आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते होगे, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट के लिए काउंट करते होगे। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और पैसा ही सब कुछ होता है, ये बहुत सही बात है। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है पर बहुत ही सही बात है। आज पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बट जब परिवार का साथ होता है ना, तब आप कोई भी लड़ाई किसी के भी सामने लड़ सकते हो। और आपका सबसे एक पावरफुल टूल जो आपकी ताकत है वो आपकी अपनी फैमिली है। जब तक आप अपनी फैमिली के साथ हो ना, ऐसे
10 लोग आ जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि देखिए कर्मा सबको यहीं पे मिलेगा। आप एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक भले इंसान हो, क्योंकि भले लोगों के साथ ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं सच में। कोई किसी जो फ्रॉड इंसान जो होता है, जो कौन करता है बेसिकली, वो अपने ही किसी जैसे के साथ नहीं कर सकता, वो पकड़ा जाएगा। पर जो भला होगा, जो इनोसेंट होगा ना, जो दुनिया में सबके ऊपर भरोसा करते करके चलता होगा, उसी के साथ खुद के ही घर में फ्रॉड हो जाते हैं। तो आप तो यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर तो ईश्वर की कृपा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज आप खड़े हो अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने माँ बाप के साथ। एक अच्छी नौकरी होगी, 2 वक्त का खाना होगा और चैन और सुकून की नींद होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इस आदमी के पास नहीं है। तो अमीर कौन हुआ? पैसा होने के बावजूद अमीर कौन हुआ? और किसके साथ फ्रॉड किया है? खुद के ही भाई के साथ, या खुद के ही बहन के साथ, या खुद के ही घर वालों के साथ। तो ये आपको यहीं पे चुकाना है। और इस वक्त जब ये सब हो रहा है ना, जैसे ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, समय का पहिया ना आपकी तरफ घूमेगा। किसी दिन आप इस इंसान के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करोगे और ये इंसान ना शर्म से पानी पानी हो जाएगा। आंखों से आंखें मिलाकर आज भी ये बंदा बात नहीं करेगा, और ज़िंदगी में कभी आंखों से आंखें मिला के या सर उठा के जी नहीं पाएगा। ये तो आपके फेवर में आने वाला है। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, आपको ऐसा लगता हो कि अभी तक आपने शायद ये सब उनके लाइफ में होते हुए नहीं देखा है, पर ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो चुकी है इस आदमी के अहंकार के अंत की, और इसने जो फ्रॉड किया है ना उस टाइम लिमिट की। देखिए ऊपर वाला ना हर किसी को मौका देता है अपनी गलती सुधारने के लिए। कुछ लोग गलती सुधार लेते हैं, कुछ लोगों को एंड तक पता ही नहीं होता कि उन्होंने गलत किया है, वो कभी मानते ही नहीं है उनकी गलती। तो जब गलती मानी ही नहीं है, जब लगा ही नहीं है कि गलत हुआ है, तो ये टाइम पीरियड स्ट्रेच हो रहा है। तो जितना बढ़ेगा उतने उनके कर्म बनते जाएंगे, और उतना उनके लिए ही आगे जाके ज़िंदगी जीना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। देखिए उनके साथ जितने लोग थे जो इस पाप के भागीदारी थे, वो भी अलग हो गए होंगे। ये लोग साथ में नहीं होंगे इस वक्त, आप नोटिस करना, ये सब अलग अलग हो गए होंगे। सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई होगी, सबकी लाइफ ख़राब हो गई होगी। क्योंकि जब आप एक ऐसे व्यक्ति का हक मारते हो ना, जो सच में आपके ऊपर भरोसा करके चल रहा हो, आप एक तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ आपके ऊपर छोड़ दी हो, और आप उनके साथ ऐसा छल कपट करते हो, तो आपसे भी सारे रिश्ते नाते टूट जाते। देखते हैं हमारी एंजल और एंसेस्टर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। पता नहीं, अभी बात करते करते ना मेरी नज़र यहाँ पे गई और एकदम से मुझे कॉलिंग आई है इस डेक को उठाने के लिए, जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था इस डेक से कार्ड्स निकालने का, पर शायद हमारी एंजल्स हमें कुछ कहना चाह रही है। Please guide us, dear angels, divine ancestors. Thank you. Stand your ground, mountain view. Dream and journey. Thank you, thank you, thank you. Love and let yourself be loved. देखिए आपकी एंजल्स ही आपको कह रही है ड्रॉप योर शील्ड्स। आपकी एंजल्स क्या कह रही है पता है? प्रोटेक्शन गार्डियन, आपको ऊपर वाला ही प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो, ऑफ कोर्स गुस्से में आके कोई भी इंसान बोलेगा, रिटेलिएट करेगा, छोड़ दीजिए बोलना। मतलब बस अपने हथियार ही निकाल दो, आप अपने हथियार गिरा दो। ड्रॉप योर शील्ड्स, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। इस चक्कर में आपने अपने फैमिली का जो एक एनवायरनमेंट था शायद वो ख़राब हो गया होगा, तो उसको एक क्लीन स्लेट देने का, उसको प्रोटेक्ट करने का टाइम आ चुका है। ड्रीम एंड जर्नी, इस वजह से कि किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आप अपने ड्रीम्स को, अपनी जो जर्नी है
आगे बढ़ने की, उसे रोकना मत। एक बंदे की वजह से लोगों के ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए माउंटेन्स आए हैं, स्टैंड योर ग्राउंड। आप अपना ग्राउंड आप अपने ग्राउंड से हिलिएगा नहीं। आपको ये बोला जा रहा है बेसिकली कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहना, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला कितना ही गिर जाए, आप मत गिरना, आप अपना ग्राउंड कभी मत छोड़ना। तो शायद यही आपके एंसेस्टर्स, बेसिकली ये एंजल्स एंड एंसेस्टर्स का ओरेकल है। तो शायद आपके जो पूर्वज है आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने ग्राउंड को, आपको आपका ग्राउंड नहीं छोड़ना है। बेसिकली आप अच्छे हो, आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा ही होगा। और देखिए पितृपक्ष का टाइम चल रहा है और हमारी एंजल और एंसेस्टर्स कार्ड्स ने ही मुझे कॉलिंग दी है और आपके लिए इतना सुंदर मैसेज दिया है कि वो सब देख रहे हैं। किसने आपका हक मारा है, किसने आपके साथ छल किया है, वो सब देख रहे हैं। आप अपना ग्राउंड मत छोड़ना, आप अच्छा इंसान बनना मत छोड़ना। सामने वाला गिरा हुआ है तो है। तो बहुत अच्छी रीडिंग रही है। देखिए कर्मा है, यही भुगतेगा आपके सामने, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा कि आपके साथ छल करके उनके साथ क्या हुआ। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। मैं आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि यस बहुत रीडिंग्स में आता है कि उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है और वो तो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सबको अपना अपना कर्मा यही भुगतना होता है। और देखिए एक कॉन्शियस माइंड भी होता है। जब कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो एक कॉन्शियस माइंड होता है जहाँ पे उनको भी पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, पर वो अपने कॉन्शियस माइंड को चुप करवा देते हैं। कुछ लोग चुप करवा देते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसा। तो वो जो आपके साथ जिसने किया है वो भी वैसा ही इंसान है, उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को चुप करा दिया। पर कॉन्शियस माइंड चुप होने वालों में से है नहीं। जिस दिन वो बोलेगा बहुत कुछ बोलेगा और इसको रातों को सोने नहीं देगा। तो देखिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज की रीडिंग से कि इतनी अच्छी पॉजिटिव नोट पे ये ख़त्म हुआ है टॉपिक। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों तक बाबा जी की गाइडेंस पहुँची हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप रेजोनेट कर चुके हो या कभी भी कर सकते हो आप इसे रेजोनेट, और कितना भी कर सकते हो, 5%, 20%, 50%, 100%, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ भी लिखिएगा, जैसे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय नीम करोली महाराज, गणपति बापा मोरया, जो आपका मन करे आप लिखिएगा। मैं समझ जाऊँगी आप तक बाबा जी की गाइडेंस पहुँच चुकी है। और अगर आपको कोई भी सजेस्टेड वीडियो देखना हो, जैसे कि आपको किसी के बारे में जानना हो, किसी की फीलिंग्स के बारे में, कोई रिलेशनशिप का टॉपिक हो, कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पे आपको रीडिंग करवानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप प्लीज़ इसके बारे में रीडिंग कर दीजिए, मैं कर दूँगी। और आपके साथ साथ उसी टॉपिक को लेके कितने सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, है ना। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि देखिए वीडियो टाइमलेस है, आप कभी भी रेजोनेट कर सकते हो और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो और आप रेजोनेट करो। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिलती रहे और सजेशंस मिलते रहे आप लोगों से। और जितने भी हमारे ऑलरेडी जो व्यूअर्स है जो हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं, उनको सच में थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप मैं आपको सजेशन दो और मैं सजेस्टेड वीडियो बनाऊं तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। हर हर महादेव।